महाभारत का युद्ध समाप्त होने के उपरांत धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? आपने महाभारत युद्ध की अनेकों कथाएं सुनी होंगी। धृतराष्ट्र को तो आप जानते ही होंगे, जो कि कौरवों के पिता थे। क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा अपराध उनसे हुआ जो वह अंधे हुए? अंधे ही नहीं, वो 100 पुत्रों के 100 पुत्र एक बार में ही मारे गए। धृतराष्ट्र के इसी सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने बताया कि यह आपके पूर्व जन्मों के संचित पाप का परिणाम है, जो इस जन्म में आपको भुगतना पड़ रहा है। धृतराष्ट्र को कर्मफल का यह रहस्य समझ में नहीं आया। उसने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया वे पूरी बात विस्तार में बताएं। तब श्री कृष्ण ने बताना शुरू किया। पिछले जन्म में आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनके पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर एक बार जाना पड़ा, लेकिन हंसों को चिंता में वह नहीं जा पाए। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थों में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजापालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उसकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। साधु की सलाह मानकर ब्राह्मण ने हंस और उसके बच्चे आपके पास रख दिए और वह तीर्थ करने चला गया। इधर आपको एक दिन मांस खाने की इच्छा हुई। आपने सोचा सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस कभी नहीं खाया। आपने हंस के 2 बच्चे भूनकर खा लिए। आपको हंस के मांस का स्वाद लग गया। हंस के एक एक करके आपने 100 बच्चे खा लिए और आप सबको खाते चले गए। अंततः हंस का जोड़ा भी मर गया। उधर कई सालों बाद जब वह ब्राह्मण तीर्थाटन करके लौटा और अपने हंसों के बच्चों के बारे में पूछा, तो आपने कह दिया हंस और उसके बच्चे बीमार होकर मर गए। इस प्रकार आपने तीर्थ यात्रा पर गए उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिसने आप पर आंखें मूंदकर विश्वास किया था। साथ ही आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म की अपेक्षाओं को भी नहीं निभाया। जीवा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भूनकर खाने के पाप से आपके 100 पुत्र हुए, जो लालच में पड़कर मारे गए। आंखें मूंदकर भरोसा करने वाले से झूठ बोलने और राजधर्म का पालन नहीं करने के कारण आप इस जन्म में भी अंधे पैदा हुए और राजकाज के समुचित संचालन में विफल रहे। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप पूर्व जन्म के उस पाप का फल इस जन्म में भोग रही हैं। वाकई तभी तो 10 लक्षण धर्म के तहत उत्तम सत्य में भी कहा गया है कि विश्वासघात है महापाप। नहीं कभी बोलकर करना तुम। जैसा तुम अपने प्रति चाहो वैसा सबके प्रति करना तुम। तो ये थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी और भी दिलचस्प कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मिलते हैं हम अगली कथा में। तब तक के लिए राधे राधे।